A very good morning to you all, children. Today we'll start a new topic of your grammar book, which is chapter number 27, short compositions. Today we'll learn about compositions, what are compositions, and it is a short composition, how to write it. So, children, as you will be going to next classes, the level and difficulty of these topics grows with your classes and all. All the chapters which you are reading in grammar and you are learning it, they will be there with you in every class, but the level and advancement of these will depend on the classes. ठीक है, तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन आप इस लेवल पे किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. Basically there are four things which you have to be taking care while writing a short composition. एक तो पहले ये होता है कि short composition is having there is a limit of words, like if it is a short composition, ये आप compose कर रहे हो about some topic which is given to you and you have to write within few word limits. तो उसमें क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ हेडिंग. एक हेडिंग होनी चाहिए जिससे पता चलता है कि व्हाट इज़ द टॉपिक विच यू आर टॉकिंग अबाउट. देन कम्स व्हेन यू आर कंपोजिंग समथिंग, इट शुड कम विथ एन इंट्रोडक्शन. देयर शुड बी एन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन लाइन्स में आप इनिशियली यू टेल अबाउट द जनरल टॉपिक. पहले आप जनरल टॉपिक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट योर फेवरेट टीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट अबाउट टीचर, what teacher is, what teacher does to a student's life. Then you will come to the main body, which is your favorite teacher. Then you will start speaking about your teacher, his or her personality and everything about her. And then it will come to, then later on you will come to the conclusion होते ही धीरे धीरे with those concluding lines you will end your composition. सो बेसिकली इट विल बी अ शॉर्ट पैराग्राफ. एक छोटा सा पैराग्राफ होता है ये एक इन पर्टिकुलरली मे बी 120 और 150, बिटवीन 120 to 150 वर्ड्स, एंड इट इज़ नोन एज शॉर्ट कॉम्पोजिशन. ओके, सो हेयर इन दिस चैप्टर, अब मैंने आपको बताया कि किस तरह से लिखा जाता है. अभी इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस. लाइक हेयर आदित्य इज टेलिंग अबाउट हिज फेवरेट टीचर, रीड इट केयरफुली. सो नाउ वट एवर पॉइंट्स आई टोल्ड यू, आप इसके साथ इसको को रिलेट कीजिए. इसमें सबसे पहले अगर अपनी टीचर के बारे में बता रहे हैं, इफ़ आई टेल यू टू राइट समथिंग अबाउट योर फेवरेट टीचर, सो मैंने तो आपको कैजुअली बोल दिया कि राइट अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन अबाउट योर फेवरेट टीचर. नाउ when you want people to read, so what you will do, you will first give it a heading, my favorite teacher. So the moment I read a heading should be catchy. It should be like after reading the heading, रीडर को पता चल जाना चाहिए कि टॉपिक इज अबाउट दैट थिंग. ठीक है. Now I'll start reading this composition which is already given. Aditya has written it. So we'll read. हम देखते हैं कि देखो अब इस शुरुआत कैसे होती है. मे बी विथ सम कोट्स ऑल्सो. अगर आपको कोई कोट्स आते हैं, कोई छोटा मोटा उसके बारे में यू वांट टू राइट अ फ्यू 1 or 2 लाइन पोएट्री, पोएम, और किसी चीज़ की एक सिंगल लाइन आती है, तो देन इट इज़ फाइन. अदरवाइज ऑल्सो यू कैन स्टार्ट इट विथ अ इंट्रोडक्टरी लाइन की. जैसे यहाँ पर है, गॉड कुडंट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर, लाइफ डजंट ब्रिंग यूजर्स मैनुअल सो ही मेड टीचर. सो इन अ वे ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि अगर गॉड हर जगह नहीं होता तो उन्होंने माँ को बनाया है. इसी तरीके से लाइफ डजन कम, ज़िंदगी में यूज़र मैनुअल, हर चीज़ को किस तरह से उपयोग में लाना, हर चीज़ के को वी डोंट नो हाउ टू लिव लाइफ या हाउ टू डू एवरीथिंग इन लाइफ, सो ही मेड टीचर. मतलब हमें कोई ना कोई गुरु ही होता है जो ये ज्ञान देता है कि हाउ टू डू थिंग्स ओके इन प्रॉपर मैनर. सो यहाँ पर इन्होंने ये स्टार्ट किया, ही गेव, दे जस्ट गेव वन इंट्रोडक्टरी लाइन, और उसके साथ अब हम पहले जनरलाइज व्हाट टीचर्स आर, टीचर्स का क्या रोल है, पहले हम इंट्रोडक्टरी लाइन में जनरल बोलेंगे और फिर वील कम टू द मेन पॉइंट विच इज़ माई फेवरेट टीचर. ठीक है. So yeah, you can see that Aditya is talking about that. It is a fact that teachers are next to parents in students' life. ये fact है कि teachers parents के बाद students की life में next आते हैं. There are real well-wishers. वो हमारे real well-wishers हैं. Favorite teacher becomes a permanent inspiration and admiration in a student's heart for a lifetime. So आपको पता है कि अगर कोई favorite teacher है, वो किस तरह से वो motivate करता है और वो permanently student उसे admire करते हैं, पसंद करते हैं. ठीक है.
I too have many great teachers, but my favorite teacher is Shri D.R. Patel. Now what is happening now after coming from introductory line कि teachers क्या करते हैं generally, now he is coming to the main part कि मेरे पास काफ़ी मेरे ऐसे लाइफ में काफ़ी टीचर्स हैं, बट मेरे फेवरेट टीचर्स श्री डी आर पटेल जी हैं. ठीक है. Now what he is doing specifically, he is writing about the qualities of the teacher. So now he says that he is highly qualified and accomplished. Now we can write his hobbies, teacher's manner, what kind of teacher he is, his qualities, क्वालिफिकेशंस, जो आपको पता चलता है उस टीचर के बारे में, उसके बारे में यू विल राइट. ठीक है. दीज आर स्पेसिफिकेशन जो आप मेन बॉडी में लिखते हैं. वो हाईली क्वालिफाइड है, ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं. ही इज़ अ वंडरफुल क्वालिटी, ही हैज़ अ वंडरफुल क्वालिटी ऑफ मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स इन मोस्ट इनोवेटिव वेज. उनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव वेज में मोटिवेट करते हैं, उनको मतलब इंस्पायर करते हैं. ठीक है. ही इज़ ऑलवेज अपडेटेड विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, सो ही कीप्स अस अपडेटेड टू. तो वो बोलते हैं कि उनको, क्योंकि रियल में अभी रियलिटी में लेटेस्ट क्या क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको हमेशा ही इज़ ऑलवेज अपडेटेड, उनको जानकारी होती है और वो हमें भी जानकारी ये देते हैं. So I was rather weak in studies, but he boosted my confidence and motivated me to excel in life. तो उन्होंने बताया, आदित्य says that I was rather, थोड़ा सा मैं वीक था स्टडीज़ में, बट उन्होंने बूस्ट किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मुझे मोटिवेट किया लाइफ में कि हाउ टू एक्सेल, हाउ किस तरह से करना चाहिए. ही ट्रीट्स अस इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, हमें अच्छे दोस्त के जैसे कंसिडर करते हैं. ही possesses deep knowledge about other subjects also. ना केवल he is a English teacher, but he has a knowledge of अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जो इसीलिए स्टूडेंट उन्हें एडमायर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, ही ऑल्सो गाइड्स अस हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ. ना केवल टेक्स्ट बुक की बातें, बल्कि उसके अलावा भी मोटिवेशनल टॉक्स ही गिव्स दैट हाउ शुड वी लीड अ सक्सेसफुल लाइफ. सो ही मोटिवेट्स अस टू बी अ गुड ह्यूमन बींग. हमें बताते हैं कि हमें लाइफ में गुड, हमारी मॉरल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमें किस तरह से एक अच्छा इंसान भी बनना ज़रूरी है. एंड अ सेंसिबल सिटीज़न, और एक सेंसिबल सिटीज़न हम किस तरह से हो सकते हैं, ही टेल्स अस. So now with the concluding lines, Aditya says that concluding lines क्या होता है, जिससे पता लगे कि this composition is about to end. So he ends it with I can never forget his contribution in shaping my personality. मैं कभी भी ये नहीं भूल सकता कि उन्होंने क्या योगदान दिया है to shape my personality, मेरे व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, मेरा जो पर्सनैलिटी उसको सुधारने में उन्होंने क्या योगदान दिया है. I never forget, मैं कभी नहीं भूल सकता. So with these lines this composition ends. So here you can correlate, मैंने आपको जो 4 पॉइंट बताए थे, the heading which is important, which is should be catchy, उससे पता होना चाहिए कि हम किस बारे में लिख रहे हैं. There should be introductory lines, main body and concluding line, and it should be a short composition of maybe 120 to 150 words, not more than that, otherwise it becomes a essay. ठीक है. So now on the basis of this, children, you need to write a paragraph about your favorite teacher. Now you have to write your views. आप इससे थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं कि how they have written. I have already told you. So composition will be very different for every child. It will be very different, and everybody's like सबके thought process सबका अलग होता है. But only thing is then grammatically you have to be correct. आपको grammar आपकी गलत नहीं होनी चाहिए. सो यू कैन इंक्लूड पर्सनस नेम. जब आप अपनी टीचर के फेवरेट टीचर के बारे में लिखोगे तो इट कैन बी एनी टीचर, इट कैन बी संस्कृत, मैथ्स, वट एवर फील्ड्स, मतलब वट एवर टीचर रियल में आपका होना चाहिए कि इफ़ यू विल राइट विथ रियलिटी, सो इट विल बी वेरी ट्रू, और वो सही बैठेगा. बिकॉज उसमें फिर आप किस तरह से लिखेंगे, हिंट क्या है, क्लू क्या है, विथ अ हेडिंग, देन इंट्रोडक्टरी लाइंस, एंड देन जब मेन बॉडी होता है तो उसमें यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टीचर, मे बी एज, फिजिकल अपीयरेंस, हाउ ही और शी लुक्स लाइक, हॉबीज़ उनकी क्या है, नेचर क्या है, हाउ इज़ देयर बिहेवियर इज़, हाउ व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज़ विच यू फाइंड इन दैम. ठीक है. सो इस तरीके से यू हैव टू राइट.
So, children, I really want you to finish this and let me see how do you write, because then composition is not something which you have to read. कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये आप पढ़ सको और आप याद कर सको, because this thing requires writing skills also. आपको लिख के ही ये देखना पड़ेगा, and then I'll check it. So, this is your homework today, and in the later half we'll discuss the other paragraph, and in the next class we'll discuss the other paragraph, what you have written, how you have constructed the short composition. I hope it is clear about how to write a short composition, and in the next class if you have any doubts and all, you can easily clarify with me. Thank you so much and have a nice day.